महाकाल शिव गोरख मंदिर समिति में आपका स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम है नागेंद्र मोहन और आप देख रहे हैं मेरे चैनल शिव गोरख मंदिर समिति। समय समय पर हम योग मुद्राओं का ज्ञान देते रहते हैं और आपको एक नए नए अनुभव कराते रहते हैं। आज हम बात करेंगे मूलाधार चक्र की, अर्थात मूलाधार चक्र क्या है और इसके अनुभव से क्या होता है। देखिए, मूलाधार चक्र हमारा बेस है, जिसको कहते हैं कि हमारा जड़, जो प्रकृति का केंद्र बिंदु है, जो जिसमें प्रगति विद्वान है, नेचर विद्वान है और जिससे हमारी उत्पत्ति हुई, जो हमारा बेस है। अर्थात बिना पृथ्वी के हम रह ही नहीं सकते, हमारा जीवन पॉसिबल ही नहीं है। तो जब बिना पृथ्वी के हम रह नहीं सकते, हमारा जीवन पॉसिबल नहीं है, तो अनमोल तत्व को हम कैसे भूल सकते हैं, कैसे हम ऐसे तत्व को इग्नोर कर सकते हैं। तो देखिए, भैरव तंत्र के अनुसार हमें ये बताया जाता है कि हमारा जो पृथ्वी तत्व है वो हमारे अंदर विद्वान है, साथ में हम एक विशेष डिवाइस के द्वारा उसका अनुभव कर सकते हैं। तो हमारे शरीर के अंदर ऐसा कौन सा पार्ट है जिसको दबा करके हम इस पृथ्वी तत्व का अनुभव कर सकते हैं, अर्थात मूलाधार चक्र का अनुभव कर सकते हैं। तो देखिए, हम केवल एक मुद्रा के माध्यम से आपको बताएंगे कि आप अपने मूलाधार चक्र को कैसे अनुभव में ला सकते हैं और ये भी जान सकते हैं कि आपका मूलाधार चक्र कितनी देर तक चलता है, आपका पृथ्वी तत्व कितनी देर तक चलता है और आपकी जो अपान वायु है वो कितनी देर तक आपके साथ में रहती है। बहुत सी जानकारी, केवल जड़ की जानकारी आपको विशेष तौर पर दे रहा हूँ। जो जड़, हमारा जो बेस है, हमारे शरीर का जो बेस है, जिसको हम बोलते हैं पृथ्वी तत्व, जो हमारे प्राइवेट पार्ट होते हैं उनके बीच में स्थित है। अर्थात जो हमारे लैट्रिन और पेशाब की जगह होती है उसके बीच में जो स्पेस है, उस स्पेस में हमारा मूलाधार चक्र विराजमान रहता है। वहीं हमारा पृथ्वी तत्व है और वहीं हमारा अपान वायु का स्थान है। तो सुचारू रूप से चलाने के लिए हमारे जीवन को ये तत्व बहुत ज़रूरी है और इतना ज़रूरी है कि इससे हमारा जीवन, अगर ये ना हो तो हमारा जीवन चलेगा ही नहीं। अर्थात हमारे शरीर ही नहीं रहेगा, क्योंकि ये शरीर इसी तत्व का बनाया हुआ है। ये कोशिकाएं इसी तत्व की बनाई हुई होती हैं, ये हमारी स्किन है इसी तत्व की बनाई हुई है, हमारी हड्डियां, हमारा मांस इसी तत्व का बनाया हुआ है। तो बिना समय गंवाए हम पृथ्वी तत्व के विषय में जानते हैं। तो देखिए, हमने पृथ्वी तत्व के विषय में आपको बताया था पिछली वीडियो में कि हमारा पृथ्वी तत्व का स्थान ये है, हमारी अनामिका उंगली की जड़, यहीं हमारा मूलाधार चक्र का स्थान होता है और यहीं हमारा अपान वायु का स्थान होता है और यहीं हमारा स्थूल शरीर का भी स्थान है। अर्थात स्थूल शरीर का स्थान, समझ रहे हैं, ये हमारा स्थूल शरीर का भी स्थान। स्थूल शरीर उसे बोलते हैं जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम इन आँखों से पहचान सकते हैं, नाम पहचान सकते हैं, उसका रहने का तरीका पहचान सकते हैं, उसको देख सकते हैं, दिन में रात में कभी भी उसको देख सकते हैं। तो स्थूल शरीर का ये है, तो ये स्थान हमारा स्थूल शरीर का है। तो अब बिना समय गंवाए हम मुद्रा का बताते हैं कि मूलाधार चक्र का अनुभव आप किस प्रकार से कर सकते हैं। तो देखिए, करने के लिए आपको अग्नि तत्व की आवश्यकता होगी। अग्नि तत्व के साथ में आपको मर्ज करना पड़ेगा अपने कुंडली महाशक्ति के स्थान को यहाँ। तो ये देखिए, ये इस तरीके से आपने किया। करने के बाद में आपको ये क्रॉस बना लेना है। ये देख रहे हैं, क्रॉस बन जाता है। ये यहाँ जब मुद्रा करते हैं आप, तो यहाँ ये कंष्टिका से कंष्टिका मिलेगी, मध्यमा से मध्यमा और तर्जनी से तर्जनी मिलेगी। यहाँ अनामिका क्रॉस बन करके हमारा ये अंगूठा है, हमारे उसी हाथ पे आना चाहिए। ये देखिएगा, इस तरीके से ये क्रॉस है ना, ये क्रॉस है, लेकिन आपको यहाँ नहीं करना है, ये यहाँ करना है।
आपको उसी अंगूठे को लेना है जिस अंगूठे की उंगली है। ये क्रॉस बन गया। ये है मूलाधार चक्र का अनुभव। आज कुछ खांसी ज़्यादा हो गई है, मुझे वीडियो बनाने में सफल नहीं हो रहा मैं। कोई नहीं, जानकारी देनी भी आपको आवश्यक है, तो आप इस तरीके से इसका अनुभव कीजिएगा। देखिएगा, ये है मूलाधार चक्र का अनुभव। आप इस मुद्रा को करने के बाद में अपने मूलाधार चक्र का स्मरण कीजिए। लैट्रिन और पेशाब की जगह के जो बीच में गोदा मार्ग है, उस गोदा मार्ग पर ध्यान केंद्रित कीजिए। वहाँ पर एक 4 पंखुड़ियों वाला कमल है। कमल के बीच में एक बिंदु है, उस बिंदु पर लिखा हुआ है ला और अंक की बिंदी, इसको बोलते हैं लाम। उस बीज मंत्र का उच्चारण कीजिए। उच्चारण करने के बाद में आपको अपने मूलाधार चक्र का अनुभव होगा। अनुभव में आपको सिंदूरी रंग का प्रकाश के दर्शन होंगे। भगवान गणेश के दर्शन भी होंगे, क्योंकि भगवान गणेश हमारे इस पृथ्वी तत्व के अधिष्ठाता अग्रपूजक देव हैं। भगवान गणेश की ही कृपा से हम इस मूलाधार चक्र से निकलते हैं। इसको जागृत करने का जो दीक्षा है, जो ज्ञान है, वो भगवान गणेश ही देते हैं हमें। भगवान गणेश ही इस मुद्रा को कराने का ज्ञान देते हैं। भगवान गणेश ही इस पृथ्वी तत्व से निकलने का मार्ग बताते हैं। तो देखिएगा, ये बिल्कुल गणेश जी की तरह ही लग रही है मुद्रा। अगर आप अनुभव जिससे देखें तो अंदर एक प्रतिमा के सदृश भगवान गणेश। तो ये इस तरीके से आपको करनी है ये मुद्रा। पूर्ण मुद्रा अपने आप में ये है। आप इस मुद्रा का अनुभव कीजिए, निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। अच्छा ज्ञान आप इसमें अर्जित करेंगे। जब आप मूलाधार चक्र का अनुभव करेंगे तब आपको कुंडली महाशक्ति का ज्ञान भी होने लगेगा, क्योंकि मूलाधार चक्र से कुंडली महाशक्ति का बहुत बड़ा संबंध है। हमारी स्वयंभू नाड़ी का भी बहुत बड़ा संबंध है। और ये एक बेस है युक्त त्रिवेणी का, जो ऊपर जाकर के मुक्त त्रिवेणी में बदलता है। ये एक बेस है जो तंत्र विज्ञान में महत्वपूर्ण है, जिसको पृथ्वी तत्व के नाम से ही जाना जाता है। ये पृथ्वी तत्व ही एक ऐसा तत्व है जो तंत्र विज्ञान में अलौकिक क्षमताओं को लिए हुए है। और जितने भी तंत्र योग के साधक होते हैं, इसी पृथ्वी तत्व अर्थात मूलाधार चक्र से निकलकर आगे की ओर बढ़ते हैं। चाहे वो भैरव तंत्र के हों, भैरवी तंत्र के हों, दक्षिण मार्गी हों, वाम मार्गी हों, कोई से भी हों। आप जितने भी साधक हैं, पहले तो उनको नमन है। नमन होने के बाद में उनको ये प्रणाम भी मैं करता हूँ कि एक नई जीविका के लिए, नए कल्याण के लिए वो अग्रसर हैं और आम जनमानस के लिए काफ़ी कुछ कर रहे हैं। आप इस मुद्रा का अनुभव कीजिए, निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। तो बता देते हैं एक बार और कि इस मुद्रा को आपको करना कैसे है। इस मुद्रा को पृथ्वी मुद्रा, मणिपुर मूलाधार मुद्रा के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से आपको ये करनी है। यहाँ ये करना है, यहाँ ये और यहाँ ये क्रॉस बना करके, यहाँ क्रॉस बन जाएगा ये, और ये यहाँ इस तरीके से आपको कर लेनी है। ये इस तरीके से आपको कर लेनी है मुद्रा। तो इस मुद्रा का अनुभव कीजिए आप। जब आप इस मुद्रा को लगातार करेंगे तो आपको अच्छा अनुभव होगा। जो अनुभव आपको हो उसका जो है कमेंट्स में हमें बता दीजिएगा। हम उसको विशेष तौर पर आपके लिए एक अलग वीडियो इसकी बना देंगे, और जिससे आप अच्छे से और सीख जाएं इस मुद्रा को लगाने का तरीका। इस मुद्रा को एक नमस्कार मुद्रा भी बोलते हैं, और ये हमारे पृथ्वी तत्व को नमस्कार करने की मुद्रा भी कही जाती है। तंत्र योग में हम पृथ्वी तत्व को नमस्कार करने के लिए इसका उपयोग भी करते हैं। इस मुद्रा की जागरण विधि है मैं आपको बताऊंगा नहीं, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि इस मुद्रा के साथ में आप लगभग 5 ओम के जाप करें, तब आपको मूलाधार चक्र के दर्शन होंगे, कुंडली महाशक्ति के दर्शन होंगे, सुषुम्ना नाड़ी और स्वयंभू नाड़ी के दर्शन भी होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में एक नई मुद्रा के साथ में।
आप इस मुद्रा को कीजिए, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। भगवान आपका भला करे। जय महाकाल।